fantastic things could be done with Gaza. How do you see the future in governance for Gaza? Well, it depends. I can't imagine you could have, well, you certainly can't have the people that were there. Most of them are dead. ट्रंप ने इजरायली सेटलर्स पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। इससे इजरायली नेता खुश हैं और इसको इजरायल के लिए एक दोस्ताना कदम बताया है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और सेना के बीच अब हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर प्रतिबंध और हिंसा की आलोचना की। इजरायल का सैन्य विस्तार और वेस्ट बैंक में बढ़ते हमले गंभीर चिंता का विषय अब भी बने हुए हैं। गजा में सीज फायर और वेस्ट बैंक की स्थिति के बारे में आकलन क्या है, इस वीडियो में समझें। इजरायल और हमास के बीच गजा में सीज फायर लागू है। इसी प्रोसेस में वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और सेना के बीच हमले हो रहे हैं। कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका के नवीनतम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बैंक की इजरायली सेटलमेंट कॉलोनीज पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए। इस फैसले की आलोचना हो रही है क्योंकि इससे शांति प्रक्रिया के खिलाफ बताया जा रहा है। गजा में सीज फायर के बावजूद हालात खराब है। मलबे से अब तक कई शव निकाले जा चुके हैं। गजा में मदद पहुंच रही है लेकिन जरूरतों के मुकाबले ये बहुत कम है। यूएन ने गजा और वेस्ट बैंक की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। कई देशों ने गजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए काम करने की बात कही है। गजा में अब भी कई इलाकों में जाना खतरनाक बताया गया है। उत्तरी गजा में वापस लौटने पर फैसला अगले हफ्ते होगा। ऐसे में समुद्र में मछली पकड़ने और सीमा के पास जाने पर भी पाबंदी है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 18 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। इजरायली सेटलर्स ने कई फिलिस्तीनी गांवों पर हमले किए। लाखों लोग बेघर हैं और अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं। पीने के पानी और खाने की सुविधाएं बेहद सीमित हैं। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानियों से जूझ रहे हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के पारिषद के प्रमुख योसी डगन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजरायली सेटलर्स पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के फैसले का स्वागत किया। डगन ने एक महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक संदेश बताया है इसको। डगन के मुताबिक ये फैसला दर्शाता है कि अमेरिका फिर से इजरायल का सच्चा दोस्त है। उन्होंने कहा, ट्रंप का ये कदम दिखाता है कि वे इजरायल से कितना प्यार करते हैं और उनके समर्थक इजरायल के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। डगन ने ये भी कहा कि इस फैसले से इजरायली सरकार और प्रधानमंत्री के पास ऐतिहासिक अवसर है कि वे बड़े और ऐतिहासिक काम करें, चाहे ट्रंप प्रशासन सहमत हो या ना हो। ये दोस्तों के बीच मतभेद की तरह है, लेकिन ट्रंप के इस निर्णय ने इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को एक संदेश दे दिया है। To the soldiers who fought and gave their lives on October the 7th and every day since, to the Israeli government, President Biden, President Trump, and leaders and negotiators around the world for making our dream come true. यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और सुरक्षा बलों द्वारा बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई। ये हिंसा गजा में इजरायल और हमास के बीच हुए सीज फायर के साथ ही तेज हुई है। OHCHR ने कहा है कि वेस्ट बैंक में हिंसा के साथ फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। कई चौकियों को बंद कर दिया गया है। नए गेट्स लगाकर पूरे समुदाय को बंद कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हाल के दिनों में इजरायली सेटलर्स ने कई फिलिस्तीनी गांवों पर हमले किए। इसके साथ ही इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापेमारी की। इसमें एक फिलिस्तीनी युवक की मौत भी हो गई। OHCR ने ये भी चिंता जताई कि इजरायल की ओर से फिलिस्तीनी इलाकों में अपने सैन्य अभियानों को बढ़ाने और विस्तार करने की योजना है। ये न केवल फिलिस्तीनियों की आज़ादी को और सीमित करता है, बल्कि इस क्षेत्र में और अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। Israel and Saudi Arabia to normalize relations? I don't think I have to push it. I think it's going to happen, but maybe not quite yet. But they'll end up being in the Accords, the Abraham Accords. President Trump. I think Saudi Arabia will end up being in the Abraham Accords. This year? Could be, but soon. Not in a very long way. Oh, look at that! It says TikTok.